हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड आफ्टरनून। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। कहते हैं ना कि इंसान का अगर इज्जत चला जाता है ना तो इंसान का सब कुछ चला जाता है। लेकिन यूट्यूब वाले गोला पे ना ये कहावत बिल्कुल ही उल्टी है। यहाँ पे इज्जत जाता है तो कुछ नहीं जाता है। बस यहाँ पे व्यूज नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि व्यूज चला गया तो पैसा खत्म हो जाएगा। पहले के समाज में लोग ये बोलते थे ना कि घर चला जाए इंसान दूसरा बना लेगा, परिवार चला जाए, पैसा चला जाए इंसान दूसरा बना लेगा, नौकरी चली जाए इंसान दूसरी खोज लेगा, पढ़ाई खत्म हो जाए इंसान दूसरी पढ़ाई कर लेगा। लेकिन इज्जत नहीं जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि बिना आत्मसम्मान के जिंदगी व्यर्थ है। लेकिन यहाँ पे यूट्यूब वाले गोला पे ना ये सारी चीजें बहुत ही उल्टी हो गई हैं। यहाँ पे जो है ना सब कुछ चला जाए, बस यहाँ पे पैसा नहीं जाना चाहिए। इज्जत चली जाए, परिवार का मान मर्यादा प्रतिष्ठा चला जाए, गाली गलौज हो जाए, सब कुछ हो जाए, बस जिंदगी से पैसा नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मरने के बाद हम सारा पैसा बांध करके ऊपर ले जाएंगे ना। ऊपर भी स्वर्ग में बैठ करके वहां पे रबड़ी मलाई खरीद खरीद करके खाएंगे। वहां पे बैंक, वहां क्योंकि स्वर्ग में भी बैंक खुला हुआ है ना इन ब्लॉगरों के अकॉर्डिंग। क्योंकि अगर स्वर्ग में बैंक नहीं खुला है तो फिर ये लोग क्यों एड़ी चोटी का जोर लगा करके इतना रुपया पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, जिसमें ना ही ये कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं, ना ही कोई पुण्य का काम कर रहे हैं, और ना ही कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो इनको जो है इन फ्यूचर जो है इनकी जिंदगी सिक्योर कर सके। बात करते हैं लेंडी की। लेंडी जैसी औरत अगर हमारे समाज में हो ना तो हमारे समाज का भंटादार होना एकदम तय है। क्योंकि लेंडी जैसी औरतें ही होती है ना, जैसे कहते हैं ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, शायद वो इसी जैसी औरत के लिए बनाया हुआ है। लेंडी के ऊपर इतना सारा एलिगेशन लगा, इतनी सारी चीजें लगी, और इसका भाई जो छेदी है जो बोलता था कि मेरी बहन का अगर कुछ भी ऐसा हुआ तो मैं मूंछ मुड़वा लूंगा। बहुत लोगों का मेरे पास सवाल भी आता है कि जी छेदी मूंछ कब मुड़वाएगा। तो मैंने जवाब भी दिया और मैं आप लोगों को वीडियो के थ्रू भी जवाब दे रही हूँ कि छेदी मूंछ जरूर जरूर मुड़वाएगा। जब वो नाई के पास भी गया था मूंछ मुड़वाने के लिए, ठीक है गाय, जो नाई के पास भी गया था और सैलून में भी गया था और मूंछ मुड़वाया भी। लेकिन बार 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 जो है ना नाई का रेजर जो है वो टूट जा रहा था। 20-25-50 रेजर जो है ना नाई लगा लिया इसके दाढ़ी को रिमूव करने के लिए, इसकी मूछें कटवाने के लिए। लेकिन इसकी मूछें नहीं कट पाई। क्यों? क्योंकि नाई का जो रेजर था ना वो टूट टूट जा रहा था। इतना मजबूत जो लोहे का इसका मूछ दाढ़ी जमा है, नाई भी परेशान हो गया गाय जो। तो इस काहे के लिए आप लोग टेंशन ले रहे हैं कि छेदी जो है मूछ मुड़वाने गया था, छेदी मूछ मुड़वाने के लिए, वो तो नाव का जो है ना पत्ती ब्लेड रेजर ही खराब निकला, तो इसमें छेदी का क्या गलती है ना छेदी। क्योंकि छेदी की नजर में इसकी बहन देवी है। देवी क्यों ना हो। कहते हैं कि जब इंसान के सामने कोई पाप होता रहता है तो उसको बहुत आश्चर्य लगता है, लेकिन जब इंसान उस पाप में भागीदारी निभाता है ना तो उसके लिए ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ एक ड्रामा होती है, और ये सिर्फ और सिर्फ एक कहीं ना कहीं जो है गुमराह करने वाली बातें होती हैं। इस पूरे लेंडा लेंडी केस में तो पूरी फैमिली इन्वॉल्व थी ना। भाई तो हर जगह परछाई के तरीके से जाता था, बहन को कहीं नहीं छोड़ता था। तो मुझे नहीं समझ में आया कि जो भाई अपनी बहन के साथ हर जगह परछाई के तरीके से लगा रहता था, कब होटल का कांड कैसे हो गया, बाथरूम का कांड कैसे हो गया, और यहाँ पे जो है कमरे का कांड कैसे हो गया। जब भाई हर जगह परछाई के तरीके से लगा हुआ था तो फिर बहन प्यार कर कैसे बैठी अपने भाई से मुंह बोले। आप लोगों को ये नहीं लगता कि पूरी फैमिली जो है उसी तरीके की है, एक ही थाली की चट्टी बट्टी है। आजकल जो हमारी लेंडी है ना, लेंडी की जिंदगी में अचानक से बहुत ज्यादा रौनक आ गई है। लेंडी हर समय एक ऐसा प्रतीत करती है कि भैया वो बहुत अच्छी औरत है, बहुत संस्कारी औरत है, और सबसे बड़ी बात कि बहुत अच्छी माँ है। क्योंकि हर एक वीडियो में उसको अपनी अपनी ममत्व जो है ना वो साबित करने की जरूरत पड़ती है। हम माँ हैं, हमें हर समय अपने ममत्व को जाहिर करने की जरूरत नहीं पड़ती है कि हम अपने बेटे का कितना केयर करते हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि मेरी वीडियो ज्यादातर करके लेडीज ही देखती हैं, ज्यादातर करके मेरी गोला गैंग ही देखती है, मतलब मेरी बहनें ही देखती हैं।
आप सब लोग अपने अपने घर में माँ होंगी, कोई एक बच्चे का माँ होगा, कोई 2 बच्चे का, कोई 3 बच्चे का, कोई 4 बच्चे का। हर कोई मैक्सिमम औरतें जो है ना वो मेरी वीडियो देखती होंगी वो माँ ही होंगी। शायद ही कुछ लोग ऐसे होंगे जो इनकी शादी नहीं होगी या फिर जो माँ नहीं बने होंगे। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको हर समय ये ढिढोरा पीटना पड़ता है कि आप अपने बेटे से या अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं? आप लोगों से पूछना चाहूँगी। क्या हर समय आप अपने घर परिवार वालों को या आस पड़ोस वालों को ये जताती हैं कि भैया मैं अपनी बेटी से बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ, मैं अपनी बेटी के लिए कपड़े खरीदती हूँ, मैं अपनी बेटी के लिए पढ़ाई का पैसा खर्चा करती हूँ, मैं अपनी बेटी को अच्छे स्कूल में पढ़ाती हूँ, मैं अपनी बेटी को मोजा खरीदती हूँ, जूता खरीदती हूँ, टाई खरीदती हूँ, क्रिसमस पे ड्रेस खरीदती हूँ? क्या आप लोग ऐसा करती हैं कि आपको हर समय अपने ममत्व का जो है वो एग्जाम्पल देना पड़ता है, लोगों को उदाहरण देना पड़ता है? नहीं ना। तो फिर ये लेंडी जो है वो हर काम में अपनी अपनी बेटी के लिए जो हर एक वीडियो में ममत्व जो है वो दिखाने का प्रयास करती है कि मैं अपनी बेटी से बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ और मैं इसी के लिए जी रही हूँ, मैं इसी के लिए मर रही हूँ। जो हर चीज का दिखावा करे या हर चीज को बोल बोल कर बोले ना तो फिर समझ जाइए कि वो चीजें है ही नहीं। जिस चीज को साबित करने के लिए हमें बार बार चिल्ला चिल्ला करके बोलना पड़े तो समझ जाइए कि वो चीज असली है ही नहीं। जिस तरीके से ये लंडी अपनी वीडियो में दिखाती है कि भैया ये अपनी बेटी के लिए कर रही है, आप लोगों को हंसी नहीं आता है कि जब तू अपनी बेटी के लिए कर रही है तो फिर इतना क्यों जता रही है? तूने पैदा किया है ना तो तुझे तो करना ही पड़ेगा। बाप तो उसकी जिंदगी में है नहीं और एक नया बाप मिला था वो भी तू खा गई। तो फिर भैया तुझे तो अपनी बेटी के लिए करना ही पड़ेगा ना। तो फिर उसके लिए तुझे हर समय वीडियो बनाने की, हर समय थंबनेल लगाने की, हर समय टाइटल डाल करके जनता के दिमाग में एक वीडियो में 50 बार ये बोलने की क्या जरूरत है कि तू अपने बेटी के लिए कर रही है, अपनी बेटी के लिए कर रही है? अरे भाई हर कोई अपने बच्चे के लिए करता है, तुम कोई अनोखी औरत नहीं हो। तुमने जो पाप किया है जनता उसके बारे में पूछ रही है कि तुमने जो पाप किया उसके बारे में जवाब दो। ये नहीं देगी। क्यों? क्योंकि ये सर से लेकर के पांव तक गंदी है, मैली है, कुचैली है। अगर ये एक जवाब देने पे आई तो इसके पीछे से 50 जो है ना सवाल खड़े हो जाएंगे। तो इसको नहीं देना जवाब, इसको सेटलमेंट करना है। और इनको जो है ना सेटलमेंट करके रुपया पैसा लेकर के मौज काट रही हैं और जनता को जो है तुरंत कम्युनिटी चेप देती हैं कि भैया तुम लोगों को शर्म नहीं आती? जो मुझे बोल रहा है कि मैंने पैसा लेकर के सेटलमेंट कर दिया। अरे इतने बड़े बड़े एलिगेशन लगे तुम्हारे पे, उसके लिए तो तुमने कभी कम्युनिटी नहीं छापी और सेटलमेंट के ऊपर तुमने कम्युनिटी छाप दी। मतलब तुमको हर चीज के लिए प्रूफ ही देना है जनता को कि ताकि जनता जो है ना इसके प्रति गलत ना सोचे, इसको देवी मानती ही रहे। और आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो देवी मानते हैं। कुछ लोगों का ये भी सवाल है कि एक औरत को अकेले जीने का अधिकार नहीं है। क्या हो गया उससे? पाप हो गई उससे गलती? ये कोई नहीं कह रहा है कि एक औरत को जीने का अधिकार नहीं है। हमारा जो समाज है ना इसमें हर किसी को जीने का अधिकार है। लेकिन इस समाज में अगर कोई गलती किया है तो उसके लिए उसको माफी मांगने का भी अधिकार है। अगर इंसान माफी नहीं मांगता है तो फिर उसके ऊपर जनता का सवाल तो बनता है। यहाँ पे बहुत बड़े 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 कांड करके लोग जो है ना वो जी रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने गुनाहों को कबूल किया है। यहाँ तक कि कितने सारे क्रिमिनल ऐसे हैं जिन्होंने अपने गुनाहों को कबूल किया है। कितने सारे ऐसे केसेस आए हैं जिसमें उन्होंने गुनाह करने के बाद जो है ना उसको एक्सेप्ट किया है, माफी मांगी है, जनता से माफी मांगी है, घर से माफी मांगी है, परिवार से माफी मांगी है, समाज से माफी मांगा है, ईश्वर से माफी मांगा है कि मुझसे गलती हो गया, मैंने पाप कर दिया या मुझसे ये अपराध हो गया। कहते हैं ना माफी या क्षमा मांगने से कोई इंसान छोटा नहीं होता है। लेकिन हाँ ऑडियंस जो है वो सर्वोपरि है, वो इन ब्लॉगरों को मानना पड़ेगा। आज भी ये ब्लॉगर जो है ना कहीं जनता को जो है आज भी दबा कुचला और गिरा हुआ ही समझते हैं। मेरी कल भी मुहिम यही थी, मेरी आज भी मुहिम यही है कि चाहे जिंदगी में कितने भी बड़े लिंडा लिंडी आ जाए लेकिन जस्टिस फॉर जनता होना चाहिए। जनता को न्याय मिलना चाहिए और जनता की कदर होनी चाहिए। जनता को जो है कहते हैं ना ग्राहक को भगवान मानते हैं, तो इन ब्लॉगरों के ग्राहक जनता है। तो इन ब्लॉगरों को जनता को भगवान समझना पड़ेगा और जिसको हम भगवान समझते हैं उसकी हम पूजा करते हैं। तो इन ब्लॉगरों को जनता की पूजा करनी पड़ेगी। ये लोग क्या करते हैं, ये लेंडी क्या कर रही है कि सारे कर्म कांड करने के बाद पहले तो इस लेंडी को जरा भी
हम तो क्या ही बोले कि कौन लोग ऐसे हैं जो आज भी इसको लाखों में जाकर के व्यूज दे रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आता। इसकी वीडियो में देख रही थी, जिस वीडियो में जो है यही दिखा रहा था कि भैया, मैंने सोचा कि देखते हैं लेंडी की वीडियो ये कर क्या रही है। लेंडी कुछ नहीं कर रही है, उसका बेडरूम में से बाहर आ रही है, बाहर से जो है वो अपने किचन में जा रही है, किचन से सोफे पे बैठ रही है और क्या दिखा रही है कि देखिए मेरी मम्मी जो है ढाबा स्टाइल चाय बनाती हैं। सोचिए इस बेहुदा औरत को जो है इतना भी शर्म नहीं है कि भैया बुढ़ापे में इसकी माँ, वो भी ठंडी के मौसम में, कभी खाना बना रही है कभी चाय बना रही है, वो हर समय किचन में ही दिखती है। लेकिन ये बेशरम औरत मुझे कभी भी आलू छीलते हुए भी नहीं दिखी। आप लोगों को दिखी? ये वीडियो देखने जाते हैं, बोलती है कि इसकी माँ कभी भी ये नहीं बोलती, लेकिन क्या इसका अधिकार नहीं बनता है कि अपनी माँ से बोले कि माँ तुम आराम करो, खाना मैं बनाती हूँ? कौन सी इतनी बड़ी राजवाड़ी खानदान की है ये कि भैया नहीं ये काम नहीं कर सकती है? माँ बाप के लिए क्या कर रहा है इसने? जनता को पागल बना करके पैसे दे रही है और माँ बाप की भी मजबूरी है। क्यों? क्योंकि माँ बाप भी इसको झेल रहे हैं। अगर ये बेरोजगार होती तो माँ बाप कब के इस कर्म कांड में तो इसको लात मार करके भगा देते। लेकिन माँ बाप भी कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि बेटी के दम पे माँ बाप भी खा रहे हैं, तो माँ बाप को भी थोड़ा झुक करके रहना है। और वैसे भी इसकी माँ बाप कैसे हैं वो तो जेसिका गुप्ता की वीडियो में ही देख करके पता चल गया था। पूरी वीडियो इनकी वही है, आज तक इन्होंने सफाईनामा नहीं दिया। कभी दूसरी शादी, कभी इसका छेदी जो है वो कहता है कि भैया मैं अपनी बहन के लिए रिश्ता ढूंढ रहा हूँ। अरे तू ढूंढ ले, अपनी बहन की शादी कर ले, अपनी बहन को भेज दे, लेकिन सोशल मीडिया पे मत बक। जनता जो है ना, जनता ये सारी चीजें